नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक के एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ के लोक कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता होगा कि आपका जो प्रयोगशाला परिचारक के एग्ज़ाम होने वाला है उसमें छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग को सभी टॉपिक का छत्तीसगढ़ के सभी टॉपिकों को मैं एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करा रहा हूं। तो अगर आपने इससे पहले वीडियो को नहीं देखे तो जाके उसको देखिएगा। ये शायद 11वां पार्ट है, ठीक है, 11वां पार्ट है। इससे पहले 10 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो बिल्कुल जाकर देखिएगा। और वैसे एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, सभी एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ जीएस से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है आपके सभी आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। और मैं उन्हीं सभी प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जिसको बार बार पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनी होती है। चलो, पहला, इस राज्य में बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया दिवस को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? आपको बताना है। इस राज्य में बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया दिवस को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन है पहला तीजा, दूसरा है अक्ति, तीसरा हरेली, चौथा भोजली। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताना है कि बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका अक्ति। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अक्ति, ठीक है। ये जो अक्ति त्यौहार होता है, अक्ति त्यौहार को आपका अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अक्षय तृतीया, ठीक है। और इसी जो आपका अक्ति त्यौहार होता है, इसका जो आयोजन होता है ना, इसका आयोजन कब होता है? बैसाख माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को। क्वेश्चन पूछा गया है बैसाख माह के आपका शुक्ल पक्ष तृतीया, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया पर्व को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। आपसे कंफ्यूज कराने के लिए एग्जामिनर ऑप्शन में क्या देगा? बैसाख माह कृष्ण पक्ष तृतीया। कृष्ण नहीं, आपका शुक्ल पक्ष है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसी जो अक्ति त्यौहार है, इसी अक्ति त्यौहार को आपका पुत्रा पुत्री पर्व, पुत्रा पुत्री पर्व या आपका गुड्डा गुड्डी पर्व के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पुत्रा पुत्री पर्व या गुड्डा गुड्डी पर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है। आखिर इस पर्व को इस नाम से क्यों जानते हैं? याद रखना, जो आपका अक्षय तृतीया अर्थात अक्ति त्यौहार होता है, अक्ति त्यौहार के दिन जो आपका बच्चे लोग होते हैं, बच्चे लोग क्या बन जाते हैं? पालक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पालक। पालक मतलब जी अभिभावक ना। पालक मतलब क्या होता है? अभिभावक। तो जो छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं वो अक्षय तृतीया के दिन पालक बन जाते हैं अर्थात अभिभावक बन जाते हैं। और वो लोग अपने गुड्डे गुड्डी का विवाह कराते हैं। किसका? गुड्डे गुड्डी का। अपने गुड्डे गुड्डी का विवाह कराते हैं। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं? गुड्डा गुड्डी पर्व के नाम से जानते हैं। और गुड्डे गुड्डी को छत्तीसगढ़ी में पुत्रा पुत्री बोल दिया जाता है ना। ये सब तो याद रखिएगा। इसी आपको अक्षय तृतीया अर्थात अक्ति त्यौहार को गुड्डा गुड्डी और पुत्रा पुत्री पर्व के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं पालक बन जाते हैं और अपने गुड्डा गुड्डी और पुत्रे पुत्रे का विवाह कराते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो विवाह कार्यक्रम के शुभारंभ है वो कौन से त्यौहार के बाद होता है? तो इसी अक्षय तृतीया के पश्चात ही हमारे छत्तीसगढ़ में विवाह कार्यक्रम की शुरुआत होती है। इन सभी बातों को याद रखना है, ठीक है। और इसी अक्षय तृतीया अर्थात अक्ति त्यौहार के दिन आपका जल दान करने की परंपरा है, ठीक है। याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ में जल दान करने की परंपरा, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, जल दान करने की परंपरा, जल दान करने की परंपरा कौन से त्यौहार से है? तो आपको याद रखना है अक्ति त्यौहार से अर्थात अक्षय तृतीया त्यौहार से है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो सभी चीज़ों को आपको याद रखना है जो जो चीज़ मैंने आप लोग को बताया। साथ ही साथ देखो, जो आपका हरेली त्यौहार है, हरेली त्यौहार का आयोजन कब होता है? मैं इधर लिख दे रहा हूँ भैया। चलो देखो, हरेली त्यौहार का आयोजन कब होता है? आपका श्रावण मास की अमावस्या को। अभी आगे पूरा बताऊँगा हरेली त्यौहार में क्या क्या होता है। अभी ऑप्शन के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ। देखो, हरेली त्यौहार का आयोजन श्रावण मास अमावस्या को होता है, ठीक है। और उसके बाद देखो आपका भोजली त्यौहार, भोजली त्यौहार या इसी को बोलते हैं भोजली विसर्जन। इसका आयोजन कब होता है? भादो माह, ठीक है, भादो माह या हम लोग बोल सकते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रथमा। भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है आपका भोजली विसर्जन पर्व। और क्या देखिए आपका ऑप्शन में दिया है तीजा। चलो जी, तीजा पर्व कब मनाते हैं? सभी को पता होगा भैया। तीजा पर्व कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है भादो माह में, ठीक है। भादो माह में आपका शुक्ल पक्ष तृतीया को, ठीक है, भादो माह में शुक्ल पक्ष तृतीया को तीजा पर्व मनाते हैं। और इसी तीजा पर्व को आपका हरतालिका पर्व के नाम से भी जानते हैं। सभी को याद रखना है। देखो, कल के डेट पे पूछेगा अक्ति त्यौहार का आयोजन कब होता है, तो आपको बताना है
अब बैसाख माह में आपका शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया अर्थात अक्ति त्यौहार मनाते हैं। तीजा त्यौहार कब मनाते हैं? भादो माह में शुक्ल पक्ष तृतीया को। आपसे पूछेगा हरेली श्रावण मास की अमावस्या को। अगर आपसे पूछता है भोजली पर्व तो भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा को। ये याद रखना ना, कौन सा कृष्ण पक्ष है कौन सा शुक्ल पक्ष है, यही पास बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और एग्जामिनर यही पास कन्फ्यूज़ कराते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़। CGPSC का भी क्वेश्चन है, व्यापम का भी क्वेश्चन है। गंगा दशहरा कब मनाते हैं? इसका सही आंसर आपका ज्येष्ठ माह हो जाएगा। कब हो जाएगा? ज्येष्ठ माह। याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ, गंगा माँ की जय, ठीक है, गंगा माँ की जय, सबको जय बुलाना है जी, है ना, गंगा माँ की जय। तो जय से याद रखना है ज्येष्ठ माह, जय से याद रखना है ज्येष्ठ माह, गंगा से आपको याद रखना है गंगा दशहरा, गंगा से गंगा दशहरा हो जाएगा, ठीक है। तो गंगा दशहरा पर्व का आयोजन ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष दशमी को, ये भी तिथि इंपॉर्टेंट है ना, शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा जो त्यौहार है या पर्व है इसका आयोजन किया जाता है। कौन से माह में? आपका ज्येष्ठ माह में, ठीक है। और जो गंगा दशहरा जो पर्व है उसको सरगुजा अंचल में मनाते हैं। कहाँ? सरगुजा अंचल में, याद रखना सरगुजा अंचल में मनाते हैं, स्पेशली चिरमिरी और भरतपुर क्षेत्र में, ठीक है। चिरमिरी और भरतपुर क्षेत्र में गंगा दशहरा पर्व का आयोजन होता है। देखो आपका चिरमिरी और भरतपुर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का यह मान्यता है कि जो आपका ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष दशमी के दिन जो गंगा माता जी है उनका अवतरण पृथ्वी पर हुआ है। तो ऐसा मानते हुए क्या करते हैं वो लोग, गंगा जी को धन्यवाद समर्पित करने के लिए गंगा दशहरा पर्व का आयोजन करते हैं। आपका जो भरतपुर और चिरमिरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो आसपास के जो तालाबों में या छोटे छोटे कुंडों में जाकर स्नान करते हैं और उनकी ये मान्यता है कि वो अगर ऐसा करेंगे तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ज्येष्ठ माह, एग्जैक्ट तिथि याद रखना है ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष दशमी को। किस क्षेत्र में? सरगुजा क्षेत्र में, स्पेशली चिरमिरी और भरतपुर वाले आपका क्षेत्रों में इस पर्व का आयोजन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिखते हैं? बस्तर में गोंचा पर्व कब मनाते हैं? आषाढ़ मास, भादो मास, कार्तिक मास, फाल्गुन मास। चलो बताओ जी, बस्तर में गोंचा पर्व, तो गोंचा पर्व का आयोजन होता है, आपको याद रखना है गोंचा पर्व का आयोजन होता है आपका आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष द्वितीया को, ठीक है। इसका सही आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। गोंचा पर्व का आयोजन होता है जी आपका आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष द्वितीया, आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है गोंचा पर्व। और इसी गोंचा पर्व को बोला जाता है भैया रथ यात्रा पर्व। क्या बोलते हैं? रथ यात्रा पर्व। और याद रखना जो बस्तर अंचल में जो आपका रथ यात्रा पर्व या गोंचा पर्व को मनाने की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो काकतीय वंशी शासक, ये भी कई बार पूछा गया है, काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव ने, ठीक है। काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव ने क्या किया था? आपका गोंचा पर्व को मनाने की शुरुआत किया था, ठीक है। और इसी आपका गोंचा पर्व में तुपकी का महत्व होता है। किसका जी? तुपकी का। सभी चीज़ को ध्यान रखना है, तुपकी का महत्व। तुपकी बांस से बना हुआ एक वाद्य यंत्र होता है जिसको भगवान जगन्नाथ के सलामी देने हेतु चलाया जाता है। तो तुपकी का महत्व कौन से पर्व के दौरान होता है? तो गोंचा पर्व। और इसी गोंचा पर्व को रथ यात्रा पर्व के नाम से जानते हैं, जिसको आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को इस पर्व को मनाया जाता है। किस क्षेत्र में? आपका बस्तर अंचल, ठीक है। बस्तर क्षेत्र में इस पर्व को मनाया जाता है, ठीक है जी। और इस पर्व को मनाने की शुरुआत किसने किया था? तो काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव जी ने किया था। और इस पर्व के दौरान तुपकी का विशेष महत्व होता है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका, छत्तीसगढ़ में किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? हरेली, भोजली, तीजा या बहुरा चौथ? अच्छा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? इसका सही आंसर आपका हरेली हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? हरेली हो जाएगा। ये हरेली पर्व के बारे में आपको जो चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा उसको आपको अच्छे से याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर छत्तीसगढ़ में किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो हरेली हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हरेली पर्व का आयोजन कब होता है? हरेली पर्व का आयोजन कब होता है? तो श्रावण मास के अमावस्या को, याद रखना है श्रावण मास की अमावस्या को हरेली पर्व का आयोजन होता है, ठीक है जी। और इस हरेली पर्व को किसानों का प्रथम त्यौहार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? किसानों का प्रथम त्यौहार। इसे किसानों का प्रथम त्यौहार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो आपका हरेली पर्व है, हरेली पर्व के दिन कृषि की देवी कुटकी देवी है ना, कृषि की देवी
कुटकी देवी की पूजा किया जाता है। कृषि की देवी कुटकी देवी की पूजा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपका हरेली पर्व है ये कृषि पर आधारित पर्व है। किस पर आधारित पर्व है? कृषि पर आधारित पर्व है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो आपका हरेली पर्व है, इस दिन जितने जो किसान होते हैं अपने कृषि उपकरणों की सफाई करके, किसकी सफाई करके? कृषि उपकरणों की सफाई करके क्या करते हैं? उनकी पूजा अर्चना करते हैं। क्या करते हैं? कृषि उपकरणों की सफाई करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ आपका प्रसाद के तौर पर क्या बनाया जाता है? तो गुड़हा चीला, सभी चीज़ों को याद रखना है। प्रसाद के तौर पर गुड़हा चीला बनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका जो हरेली पर्व है, हरेली पर्व के दौरान जितने जो आपका यादव लोग होते हैं, यादव लोग क्या करते हैं? यादव लोग आपका घर घर में जाकर नीम की पत्ती को लगाते हैं, नीम की पत्ती को, है ना, घर घर में जाकर नीम की पत्ती को लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो लोहार लोग होते हैं जी, लोहार लोग क्या करते हैं? आपका कील को ठोकते हैं, ठीक है। घर घर में जाकर क्या करते हैं? कील को ठोकते हैं, ये आपको याद रखना है। कील को ठोकते हैं कौन से पर्व के दौरान? हरेली पर्व के दौरान, ठीक है। तो श्रावण मास के अमावस्या को मनाया जाता है, किसानों का प्रथम त्यौहार होता है। कृषि की देवी कुटकी देवी की पूजा किया जाता है, ये कृषि पर आधारित पर्व है। इसमें आपका जो किसान लोग अपने कृषि उपकरणों की सफाई करके उसकी पूजा अर्चना करते हैं, है ना। प्रसाद के तौर पर गुड़ा चीला बनाया जाता है। यादव लोग के जो होते हैं, यादव समुदाय के जो लोग होते हैं, वो लोग नीम की पत्ती को घर घर में जाकर लगाते हैं। लोहार लोग कील को ठोकते हैं, ठीक है। इन सभी बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखोगे हरेली पर्व के बारे में? जो हरेली पर्व होता है इस दिन में जो आपको ब्लैक मैजिक अर्थात काली शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, काली शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। तो इसी काली शक्तियों से बचने के लिए जो आपका आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं? अपने घर के मुख्य द्वार पर गोबर से प्रेत का चित्र बनाते हैं, और इसी चित्रकला को बोला जाता है सौनाही अंकन। क्या बोलते हैं इसको? सौनाही अंकन बोला जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो सौनाही अंकन कब किया जाता है? तो सावन मास के अमावस्या को अर्थात हरेली पर्व के दौरान ही सौनाही अंकन करते हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों का यह मानना है कि हरेली त्यौहार के दिन जो काली शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, तो उनके प्रभाव से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं? अपने घर के दीवार के जो मुख्य दीवार है ना, अपने घर के जो मुख्य दीवार है उस पर गोबर से प्रेत का चित्र बनाते हैं, जिससे उनकी ये मान्यता होती है कि ऐसा हम लोग करेंगे तो हम पे काली शक्तियों का प्रभाव क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। साथ ही साथ ध्यान रखना, जो आपका हरेली त्यौहार है, हरेली त्यौहार के दौरान यहाँ पर नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन होता है। कौन सा प्रतियोगिता? नारियल फेंक। सब क्वेश्चन पूछा गया है। और हरेली पर्व के दौरान कौन सा नृत्य करते हैं जी? गेड़ी नृत्य, ठीक है। हरेली पर्व के दौरान गेड़ी नृत्य करते हैं, और इसी गेड़ी नृत्य को आपको डिटोंग नृत्य के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिटोंग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गेड़ी तो आप सभी ने देखा ही होगा, तो याद रखिएगा जो हरेली पर्व इसको गेड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी बातों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ में किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो हरेली पर्व। भोजली पर्व मैंने बता दिया। भोजली पर्व का आयोजन कब होता है? आपका भादो माह में, ठीक है। भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा, भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा को आपका हरेली विसर्जन पर्व भोजली विसर्जन पर्व मनाया जाता है। तीजा मैंने बताया था भादो माह में, याद करिए सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीजा भादो माह में आपका शुक्ल पक्ष तृतीया, भादो माह में शुक्ल पक्ष तृतीया को तीजा मनाया जाता है। और बहुरा चौथ याद रखना, आपका भादो माह में आपका कृष्ण पक्ष चतुर्थी को, ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है बहुरा चौथ, ठीक है। सबको याद रखना है कि क्या क्या होता है। मैं आगे और क्वेश्चन आते जाएगा तो बताते जाऊंगा सभी त्यौहार के बारे में, बट आपको तिथि और माह बहुत अच्छे से याद रखना है कि कब कब कौन कौन से पर्व को मनाते हैं, ठीक है, कौन से तिथि को मनाया जाता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस त्यौहार के अवसर पर ग्रामीणों द्वारा घर के बाहर गोबर से प्रेत का चित्र बनाया जाता है? अब भी जस्ट मैंने आप लोग को समझाया था पूरे इसके बारे में। दीपावली में तो नहीं बनाते भैया, मातर में भी नहीं मनाते, गोवर्धन पूजा में भी नहीं मनाते, मतलब इसका सही आंसर हरेली हो जाएगा, ठीक है। तो हरेली त्यौहार के दौरान ही जो आपका ग्रामीण द्वारा घर के बाहर गोबर से प्रेत का चित्र बनाया जाता है, इसका सही आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। हरेली पर्व के बारे में इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोग को बहुत अच्छी जानकारी दे दी थी, होपफुली आप सभी को पता होगा, मतलब याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नागपंचमी किस माह में मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नागपंचमी किस माह में मनाते हैं? सावन, भादो, जेठ और आषाढ़। देखो याद रखना, सावन माह में अगर मैं बात करता हूँ तो सावन माह में अमावस्या को मनाया जाता है जी आपका
हरेली त्यौहार। सावन माह में शुक्ल पक्ष पंचमी, सावन माह में आपका शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है भैया आपका क्या, नाग पंचमी। क्या मनाते हैं, नाग पंचमी। और इसी नाग पंचमी के अवसर पर आपका दलहा पहाड़ जो कि जांजगीर चांपा में पड़ता है, वहाँ मेले का आयोजन होता है। नाग पंचमी में नाग देवता की पूजा किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। और आपका सावन माह में शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी मनाते हैं। सावन माह में आपका शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा के बीच में मनाया जाता है आपका कजरी त्यौहार। क्या त्यौहार, कजरी त्यौहार, याद रखना है। सावन माह में आपका शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा के दौरान मनाया जाता है जब आपका कजरी त्यौहार, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछा गया था सावन माह में नाग पंचमी किस माह में मनाते हैं, इसका सही आंसर आपका छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी किस माह में मनाते हैं, इसका सही आंसर हमारा सावन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सावन, है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा सावन हो जाएगा जी। सावन माह में शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है आपका नाग पंचमी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, कमरछठ व्रत का उद्देश्य क्या होता है। कमरछठ व्रत, जिसको हल षष्ठी पर्व के नाम से भी जानते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। देखिए, संतान की दीर्घायु, पति का दीर्घायु, भाई का दीर्घायु, संपत्ति के लिए। चलो बताइए, कमरछठ व्रत का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर आपका संतान की दीर्घायु, ठीक है। इसी कमरछठ पर्व को आपको हल षष्ठी पर्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी को हलछठ पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसी को आपका कमरछठ पर्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इस पर्व को मनाने का प्रमुख उद्देश्य संतान की दीर्घायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतान की दीर्घायु। तो जितने भी जो आपका संतानवती माताएं होती है, अपने पुत्र पुत्रियों के दीर्घायु की कामना करने के लिए इस त्यौहार को मनाती हैं। इस दिन वो लोग क्या करती हैं, व्रत रखती हैं, ठीक है। और इसी त्यौहार के दिन आपको पसहर चावल का विशेष महत्व होता है, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। पसहर चावल का विशेष महत्व होता है। और इसी पर्व के दौरान जो महिलाएं होती हैं, जो संतानवती महिलाएं हैं, वो 6 प्रकार के भाजी की सब्जी बनाती है, 6 प्रकार के भाजी की सब्जी बनाती है, ठीक है। और हल षष्ठी देवी की 6 प्रकार की कहानी सुनती है, 6 प्रकार की कहानी सुनती है। ये सबको आपको अच्छे से याद रखना है जी, है ना। और ये जो आपका हल षष्ठी त्यौहार होता है, इस दिन गाय के दूध का सेवन वर्जित होता है, इस दिन गाय के दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि कमरछठ व्रत का उद्देश्य क्या है, इसका सही आंसर संतान की दीर्घायु। तो कमरछठ पर्व को हलछठ या कमरछठ पर्व के नाम से जानते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य संतान की दीर्घायु के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन पसहर चावल का विशेष महत्व होता है। इस दिन 6 प्रकार के भाजी की सब्जी बनाया जाता है। साथ ही साथ जो महिलाएं होती है वो 6 प्रकार के, जो हल षष्ठी देवी की 6 प्रकार की कहानी को सुनते हैं, आपको याद रखना है। पति की दीर्घायु की कामना के लिए जो महिलाएं होती है ना, पति की दीर्घायु की कामना के लिए जो महिलाएं होती है, सुहागन महिलाएं होती है, वो तीजा का व्रत रखती है, तीजा का व्रत, जिसको हरतालिका व्रत के नाम से भी जानते हैं। हमारा क्वेश्चन था कमरछठ व्रत का उद्देश्य क्या है, तो संतान की दीर्घायु हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। भादो माह की अमावस्या को, चलो पहले मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो बताऊँगा सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में इसी माह से, अभी जो मैं वहाँ बताऊँगा उसी माह से कौन सा त्यौहार मनाते हैं करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो जी, भादो माह में सबसे पहले याद रखिए, मेरे साथ याद करना है, कृष्ण पक्ष प्रथमा। भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है भोजली विसर्जन पर्व। क्या पर्व आपका, भोजली विसर्जन पर्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भादो माह में कृष्ण पक्ष चतुर्थी को, है ना, ये सब इधर सेम रहेगा। कृष्ण पक्ष चतुर्थी को क्या मनाया जाता है आपका, बहुरा चौथ। क्या मनाते हैं, बहुरा चौथ, याद करिए। भादो माह में आपका कृष्ण पक्ष आपका षष्ठी को मनाया जाता है भैया, हल षष्ठी। क्या मनाते हैं, हल षष्ठी। और इसी को आपका कमरछठ के नाम से जानते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पूरा बताया। भादो माह में कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है आपका श्री कृष्ण जन्माष्टमी। क्या मनाते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना आपका भादो माह में आपका अष्टमी के बाद अमावस्या को मनाया जाता है आपका पोला त्यौहार। कौन सा त्यौहार, पोला त्यौहार, ठीक है। फिर आपका भादो माह, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, भादो माह
शुक्ल पक्ष तृतीया। शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है जो आपका तीजा, और इसी को आपका हरतालिका के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? हरतालिका, ठीक है। और भादो माह शुक्ल पक्ष की बात हो रहा है, शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है आपका गणेश चतुर्थी। क्या त्यौहार मनाते हैं? गणेश चतुर्थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाते हैं? देख लो, भादो अमावस्या को मनाया जाता है आपका पोला। इसका सही आंसर हमारा पोला हो जाएगा, डी ऑप्शन, जिसे पोरा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन जितने जो किसान लोग होते हैं अपने बैलों को अच्छे से सजा कर उसकी पूजा करते हैं। एक्चुअल में जो बैल लोग होते हैं ना, कृषि में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। तो किसान लोग बैलों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए, उसको धन्यवाद समर्पित करने के लिए इस त्यौहार का आयोजन करते हैं, इस त्यौहार को मनाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पोला त्यौहार। छोटे छोटे बच्चे लोग जानते होंगे, जो मिट्टी से जो बैल बने होते हैं उसको खींचते रहते हैं, उसमें चक्का लगा दिया जाता है, उसको खींचते रहते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत रखती है? अभी जस्ट बताया, देखो जो विवाहित महिलाएं हैं अपने पति के दीर्घायु की कामना के लिए कौन सा व्रत रखती है? तीजा व्रत रखती है। और इसी तीजा को आपका हरतालिका, इसी को हरतालिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इस तीजा पर्व का आयोजन कब होता है? मैंने 2-3 बार बता दिया भैया। भादो माह में आपका शुक्ल पक्ष तृतीया को, भादो माह में शुक्ल पक्ष तृतीया को आपका तीजा या हरतालिका पर्व का आयोजन होता है। इस दिन जितने भी जो सुहागन महिलाएं होती है अपने पति के दीर्घायु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती है। ये भी ध्यान रखना, कौन से व्रत को कौन से त्यौहार में निर्जला व्रत रखा जाता है? तो आपका तीजा पर्व के दौरान, है ना, तीजा त्यौहार में। तो इस त्यौहार के दौरान जितने सुहागन महिलाएं होती है अपने पति के दीर्घायु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती है। होता क्या है, इस दिन, इस त्यौहार के दिन जो जितने जो सुहागन महिलाएं हैं अपने मम्मी के घर अर्थात अपने मायके जाती है, और अपने मायके जाकर वहाँ केले के पत्ते से एक मंडप तैयार करती है। और इस मंडप में माता पार्वती के प्रतीक गौरी मैया और भगवान शिव के प्रतीक गौरा जी, इन दोनों का मूर्ति को स्थापित करके इनकी पूजा करती है। उद्देश्य ये होता है कि उनका उद्देश्य ये है कि उनके पति का दीर्घायु हो, मतलब अपने पति के दीर्घायु की कामना के लिए क्या करती है वो लोग? तीजा व्रत रखती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत रखती है? तो आपका तीजा हो जाएगा। कमरछठ, जो कमरछठ है ना, कमरछठ त्यौहार को हलषष्ठी या हलछठ के त्यौहार के नाम से जानते हैं। कमरछठ त्यौहार में जो जितने जो संतानवती माताएं होती है वो अपने बच्चों के दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखती है। लेकिन जो आपका तीजा पर्व होता है जिसमें जब जितने जो सुहागिन महिलाएं होती हैं अपने पति के दीर्घायु के लिए क्या करती है? निर्जला व्रत रखती है। ये आपको ध्यान रखना है। रामनवमी को कब मनाते हैं? चैत्र माह में शुक्ल पक्ष नवमी को रामनवमी पर्व मनाते हैं। जन्माष्टमी को कब मनाते हैं? मैंने बताया था भादो माह में कृष्ण पक्ष अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का आयोजन होता है। मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में आप लोग को बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। किस त्यौहार में स्त्रियां निर्जला उपवास करती है? अभी जस्ट मैंने बताया, इसका सही आंसर आपको किस में निर्जला उपवास रखती है? पोला में, रामनवमी में, जन्माष्टमी में या गणेश चतुर्थी में? इसमें ऑप्शंस गलत दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीजा या आपका हरतालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तीजा या हरतालिका। तीजा या हरतालिका त्यौहार के दौरान जो स्त्रियां निर्जला उपवास रखती है, ठीक है, जो सुहागिन महिलाएं होती है अपने पति के दीर्घायु की कामना के लिए अपने मायके जाकर वहाँ केले का एक मंडप तैयार करती है और उसमें माता गौरी और भगवान शिव जी की मूर्ति को स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करती है। उसका उद्देश्य होता है उनके पति की दीर्घायु के लिए, ठीक है। तो किस त्यौहार में स्त्रियां निर्जला उपवास करती है? इसका सही आंसर आपको तीजा या हरतालिका, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन इसका सही आंसर आपको तीजा या हरतालिका हो जाएगा। पोला बता दिया आपको, पोला भादो माह की अमावस्या को पोला पर्व मनाते हैं। चैत्र माह में शुक्ल पक्ष नवमी को रामनवमी पर्व मनाते हैं। भादो माह में आपका कृष्ण पक्ष अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। गणेश चतुर्थी आयोजन कब होता है? तो आपका भादो माह में शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश चतुर्थी पर्व का आयोजन होता है। सभी चीज़ को मैंने बता दिया है, तो इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं जी। छत्तीसगढ़ में इनमें से कौन सा पर्व शिव पार्वती विवाह से संबंधित है? हरेली, तीजा, गौरा, अगती। इसका सही आंसर आपका गौरा, ठीक है, गौरा। आप लोगों ने सुना होगा गौरा गौरी पर्व, दीपावली के दौरान इस पर्व को मनाते हैं। तो इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? गौरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब आपका गौरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारे देखते हैं, मातर त्यौहार कब मनाते हैं? सभी को पता होगा जो मातर
त्यौहार है ना, ये आपका गोवर्धन पूजा के बाद मनाते हैं। ठीक है, गोवर्धन पूजा के बाद जो भाई दूज होता है, भाई दूज के दिन कई जगहों में मातर त्यौहार मनाते हैं। ये आपका यादव जो जनजाति के लोग हैं वो लोग प्रमुख रूप से इस त्यौहार को मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर आपको गोवर्धन पूजा के बाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट प्रश्न है, छेरछेरा त्यौहार किस माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है? तो छेरछेरा त्यौहार आपका पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। किस माह में? आपका पौष माह की पूर्णिमा में छेरछेरा त्यौहार मनाते हैं। और ये भी आपका छेरछेरा त्यौहार आपका किसानों का प्रमुख त्यौहार है। और छेरछेरा त्यौहार के दौरान जो छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं ना, वो लोग घर घर में जाकर धान को मांगते हैं और एक गाना गाते हैं, छेरछेरा छेरछेरा को माई कोठी के धान ला हेर हेरा। आप लोगों ने सुना भी होगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। पौष माह की पूर्णिमा को सरगुजा संभाग की जनजातियाँ कर्मा त्यौहार कब मनाते हैं? देखो, सरगुजा संभाग की जनजातियाँ कर्मा त्यौहार भादो माह में मनाते हैं। कब मनाते हैं? भादो माह में। याद रखना, ये जो आपका कर्मा त्यौहार है इसको आपका बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, आपका बिंझवाड़ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अच्छे से इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो आपका कर्मा त्यौहार है इसको भादो माह में मनाया जाता है सरगुजा संभाग में। ठीक है, कर्मा जो त्यौहार होता है उसको कृषि की देवी कर्म सेनी को प्रसन्न करने के लिए इस पर्व को मनाते हैं। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति ककसार पर्व मनाते हैं? मतलब कौन सी अनुसूचित जनजाति ककसार, यहाँ पर से काकसाड़ होगा जी। क्या होगा? काकसाड़। ठीक है, काकसाड़ पर्व। तो इसका सही आंसर आपका अबुझमाड़िया। क्या हो जाएगा? अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया जनजाति के लोग काकसाड़ पर्व मनाते हैं। लेकिन अगर बोलता ककसार तो ककसार में आपको आंसर लगाना है मुरिया या मुड़िया हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा बोलेगा काकसाड़ तब आपको बताना है क्या? अबुझमाड़िया। तब आपको क्या बताना है जी? अबुझमाड़िया बताना है। ठीक है, चलो, तो निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति काकसाड़ पर्व मनाती है? तो अबुझमाड़िया हो जाएगा। ठीक है, सबके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, अभी मैं 2-3 क्लास हो गया जनजाति और लोक कला संस्कृति के ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ, है ना, 2-3 पार्ट हो गए हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखे तो बिल्कुल देखिएगा। सबको मैंने बताया अबुझमाड़ जनजाति के बारे में, वो महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बैगा जनजाति के बारे में बताया हूँ, पहाड़ी कोरवा जनजाति के बारे में बताया हूँ। तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो देखिएगा। वापस से मैं इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की उराव जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सभी को पता होगा। उराव जनजाति के लोग आपका भगोरिया, धुमकुरिया, ककसार या सरहुल। जो ककसार पर्व है तो आपका मुरिया जनजाति का है। मुरिया जनजाति का प्रमुख पर्व है। ठीक है, धुमकुरिया तो आपका उराव जनजाति का युवा गृह का नाम है। उराव जनजाति के युवा गृह का नाम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन है, इस राज्य की उराव जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सरहुल। उराव जनजाति के लोग आपका सरगुजा क्षेत्र में निवास करते हैं, है ना। उराव जनजाति का जो संकेंद्रण है हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से सरगुजा क्षेत्र में है। और उराव जनजाति के लोग सरहुल पर्व मनाते हैं। जब साल के वृक्ष में नया फूल खिल आता है तब वो लोग अपनी खुशी जाहिर करने के लिए सरहुल पर्व मनाते हैं। सरहुल इसके पर्व का भी नाम है, सरहुल इसके गीत का भी नाम है और सरहुल इसके नृत्य का भी नाम है। सरहुल पर्व मनाते हुए सरहुल गीत गाते हैं और सरहुल नृत्य करते हैं। ठीक है, उराव जनजाति के बोली का नाम कुडुक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नवाखाई महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? यह देखिएगा, जो आपका भादो माह में क्या मनाया जाता है? आपका नवाखाई महोत्सव मनाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका सही आंसर आपका भादो माह हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बस्तर में माटी त्यौहार कब मनाते हैं? तो बस्तर में माटी त्यौहार का आयोजन चैत्र, आषाढ़, भादो, कार्तिक, 4 ऑप्शन दिए गए। इसका सही आंसर आपका चैत्र। तो चैत्र माह में आपका बस्तर में माटी त्यौहार को मनाते हैं। इसी को आपका बीज पुटनी त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बीज पुटनी त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। इस त्यौहार के दौरान आपका मिट्टी की पूजा किया जाता है। किसकी पूजा किया जाता है? मिट्टी की पूजा किया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा चैत्र हो जाएगा। ठीक है, देखो चलो, मैं चैत्र माह में कौन कौन सा पर्व मनाते हैं ये भी बता दे रहा हूँ आप लोग को। चैत्र माह में देखो, सबसे पहले तो शुक्ल पक्ष नवमी। चैत्र माह में शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है जी आपका रामनवमी। ठीक है, रामनवमी मनाते हैं। उसके बाद याद रखना, चैत्र माह में आपका सरगुजा अंचल में और बस्तर अंचल में, सरगुजा अंचल में मनाते हैं सरहुल पर्व। ठीक है, और बस्तर अंचल में मनाते हैं आपका चैत्रई। उसके बाद हो जाएगा आपका माटी त्यौहार, जिसको बीज पुटनी त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। और बस्तर के सुकमा जिला में आपका गोबर बोहरौनी, छिंदगढ़ विकासखंड में गोबर बोहरौनी पर्व को मनाते हैं। ये सब का आयोजन आपका चैत्र माह में होता है।
आपका रामनवमी, सरहुल, चैत्रई, माटी त्यौहार, गोबर बोहरौनी, इन सभी पर्व का आयोजन आपका चैत्र माह में होता है। आगे बढ़ते हैं, चलो। दियारी त्यौहार में क्या किया जाता है? आम पकने के बाद पूजा, नई फसल के आने पर पूजा, पशुओं को खिलाना, धरती माता की पूजा। ये आपका जो दियारी त्यौहार होता है इसको दीपावली के समय में मनाते हैं, है ना। दिवाली त्यौहार के दौरान पशुओं को खिलाया जाता है ना। पशुओं के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाते हैं और उनको खिलाया जाता है। इसका सही आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और जो दिवाली त्यौहार है वो कौन से पर्व के दौरान मनाते हैं? तो दीपावली। आगे बढ़ते हैं, देखो मेघनाद पर्व से संबंधित कौन सी जनजाति है? तो आपका मेघनाद पर्व से संबंधित जनजाति आपका गोंड और कोरकू जनजाति। कौन कौन सी जनजाति आपका? गोंड और कोरकू, ठीक है। गोंड और कोरकू जनजाति का संबंध आपका मेघनाद पर्व से है, ये आपको याद रखना है। कल के डेट में क्वेश्चन पूछेगा कि मेघनाद पर्व का जो मेघनाद पर्व को कौन कौन सी जनजाति के द्वारा मनाते हैं? तो गोंड और कोरकू, ठीक है। यहाँ गोंड दिया तो हमने गोंड लिया है, ठीक है। ये जो आपका कोरकू और गोंड जनजाति में जो कुछ वर्ग के लोग हैं वो लोग मेघनाथ जी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनकी ये मान्यता है कि एक बहुत बड़े विपत्ति आ गया था और उस विपत्ति से मेघनाथ जी ने उनकी रक्षा किया था, इसलिए उनको क्या करते हैं? मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका मेघनाथ पर्व होता है इसके दौरान क्या करते हैं वो लोग? एक मेघनाथ खंभ स्थापित करते हैं, ऐसे मेघनाथ खंभ स्थापित करते हैं और इनके चारों ओर क्या करते हैं? करतब दिखाते रहते हैं, करतब करते रहते हैं, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। महुआ फूल एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब कौन सा त्यौहार मनाते हैं? ये ज़बरदस्त प्रश्न है। उराड पंडुम, याद रखिएगा, है ना। महुआ फूल एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब कौन सा त्यौहार मनाते हैं? इसका सही आंसर आपका उराड पंडुम हो जाएगा। अच्छे से इसको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं जी। नवरात्रि के दौरान महासमुंद जिले में मनाया जाने वाला मेला कौन सा है? माँ बमलेश्वरी, ये तो डोंगरगढ़ राजनांदगांव हो जाएगा। राजिम मेला, ये तो हमारा ये यहाँ हो जाएगा, धमतरी हो जाएगा, ठीक है। आपका राजिम मेला गरियाबंद, है ना। सिवरी नारायण मेला, देखो सिवरी नारायण मेला ये आपका हो जाएगा जांजगीर चांपा। नारायणपुर मेला या खल्लारी। पूछा गया है नवरात्रि के दौरान महासमुंद जिले में मनाया जाने वाला मेला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खल्लारी। क्या हो जाएगा? जब आपका खल्लारी, है ना। आगे बढ़ते चले, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को इस राज्य में गिरौदपुरी मेले का आयोजन किया जाता है? गिरौदपुरी मेले का आयोजन होता है भैया फागुन माह में पंचमी को, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो किस तिथि को इस राज्य में गिरौदपुरी मेले का आयोजन किया जाता है? फाल्गुन पंचमी। गिरौदपुरी के बारे में तो सभी को पता होगा, सतनामपंथ से संबंधित स्थल है गिरौदपुरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, राजिम कुंभ या खल्लारी। इसका सही आंसर बमलेश्वरी मेला, ठीक है। डोंगरगढ़ में है, राजनांदगांव जिला। तो इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? तो बमलेश्वरी मेला, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में लगता है? CGPSC का पूछा गया क्वेश्चन है। पौष माह, माघ, भादो, फाल्गुन। तो बड़े भजन का रामनवमी का मेला पौष माह, ठीक है। पौष माह में याद रखना, ठीक है। पौष माह में शुक्ल पक्ष दशमी, पौष माह में शुक्ल पक्ष दशमी को आपका बड़े भजन का रामनवमी का मेला लगता है। CGPSC का पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी है सुमेलित नहीं है? गिरौदपुरी मेला फाल्गुन पंचमी को लगता है, पहला बिल्कुल सही है। महादेव घाट का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, बिल्कुल सही है। सिवरी नारायण का मेला आषाढ़ अमावस्या को लगता है, बिल्कुल। ये आपका आषाढ़ में अमावस्या गलत है आपका, ये आपका माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो सिवरी नारायण का मेला माघ पूर्णिमा को लगता है लेकिन आषाढ़ अमावस्या बोला गया, गलत हो जाएगा। राजिम का मेला माघ पूर्णिमा, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? थर्ड वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज का इतना ही क्वेश्चन रहा। और अभी थोड़ा सा तबीयत मेरा सही नहीं चल रहा है, इसीलिए अभी कल मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। तो होपफुली जल्दी ठीक हो जाएगा, फिर मैं जल्दी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँगा। तो अगर आपका ये आप सभी को एक वीडियो पसंद आया तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।